यीशु मसीह के महान नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं और आप सबों का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की ओर से जो प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर सप्ताह शनिवार को 5 बजे से 5:30 बजे तक होगा। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम पर आएं और आशीष को ग्रहण करें। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत एक प्रार्थना से करेंगे और उसके बाद हम एक गीत को सीखेंगे। उस गीत को गाने से पहले हम इस प्रार्थना को करते हैं। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने इस मौके को हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, ताकि हम इस सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की सेवा में आ सके प्रभु जी। हम सब इससे आशीषित हो सके प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना आशीष पाए ना जाए प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हम अपने जीवनों को सुधार सकें और आपकी ओर उसको फेर सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु जी। और इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं, वक्तागणों को आपके हाथों में सौंपते हैं। और हम इस गाने को जो हम गाते हैं उससे भी आपकी महिमा हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये सब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान हमारा यीशु ख्रिस्त महान। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान हमारा यीशु ख्रिस्त महान। जीवन कलंकित हृदय है दूषित, कर्म विचार धर्म से पूरित। जीवन कलंकित हृदय है दूषित, कर्म विचार धर्म से पूरित। हमको बचा लो आज यीशु, हमको बचा लो आज, हमको बचा लो आज यीशु, हमको बचा लो आज। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान हमारा यीशु ख्रिस्त महान। कोशिश हमारी नाकाम हुई सब, निराशा पराजय ही हाथ लगी अब। कोशिश हमारी नाकाम हुई सब, निराशा पराजय ही हाथ लगी अब। हमको संभालो आज यीशु, हमको संभालो आज, हमको संभालो आज यीशु, हमको संभालो आज। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान हमारा यीशु ख्रिस्त महान। जीवन दान कर दो प्रदान, ख्रिस्त की आत्मा का दो वरदान। जीवन दान कर दो प्रदान, ख्रिस्त की आत्मा का दो वरदान। तुझको करे हम प्रणाम यीशु, तुझको करे हम प्रणाम। तुझको करे हम प्रणाम यीशु, तुझको करे हम प्रणाम। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान हमारा यीशु ख्रिस्त महान, हमारा यीशु ख्रिस्त महान। आज का मेरा संदेश है
बाइबल की एक किताब में के एक पद से इसको प्रारंभ करेंगे। वो किताब है प्रॉफिट यिर्मयाह, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। उसके जीवन में बहुत सारे अनुभव आए थे। उस पूरी किताब को जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये जो नबी है, ये जो प्रॉफिट है, वो कई दशाओं से गुजरा है, कई यातनाओं से गुजरा है, फिर भी उसने परमेश्वर पर, यहोवा पर भरोसा रखना कभी नहीं छोड़ा। तो आइए इस किताब के 17वें अध्याय के 7वें पद को हम पढ़ेंगे अपने बाइबल से। वो कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आगे इसी पद में वो बोलता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। एक तो यहाँ पर भरोसे की बात होती है और एक आधार की बात होती है। इस पद में जो आह्वान ये नबी कर रहा है वो हर एक व्यक्ति के लिए है। यहाँ पर एक वचन में कहा है, धन्य है वह पुरुष। ये नहीं लिखा है कि धन्य है हम सभी, या हम सभी परिवार वाले, या हम सभी कुटुंब वाले, पर लिखा है कि धन्य है वह पुरुष, वह एकल पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। यहोवा जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वत्र है, उस पर भरोसा रखना है। दूसरा वो कहता है, जो परमेश्वर है, जो त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, उसको हमको अपने जीवन में आधार मानना है। यहोवा पर भरोसा करना काफी महत्वपूर्ण है। हमारे दैनिक जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कई परिस्थितियों से हमको गुजरना पड़ता है। जब इस संसार में किसी का जन्म होता है तो वह रोता हुआ आता है। हम देखते हैं कि तमाम उसकी जिंदगी संघर्षमय है। संघर्ष उसको चारों तरफ से जकड़ा रहता है। उसको अपने जीवन के संचालन में, अपने को स्वस्थ रखने की इच्छा में, अपने पढ़ाई में, अपने कामकाज में किसी एक व्यक्ति का भरोसा चाहिए, और वो है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, क्योंकि वो हर समय उपलब्ध है। उसकी आंख हर समय एक विश्वासी की ओर टकटकी लगाए रखती है। कहाँ वो पीछे जा रहा है, कहाँ वो आगे जाके मुसीबत में पड़ेगा, कहाँ उसको तकलीफ होगी, कहाँ जाने से उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, ये सब परमेश्वर को, उस यहोवा को जिसने सब कुछ बनाया है, उसको मालूम है। और वो उसका ज्ञान अपार है। कई जगह हमारी इस पुस्तक बाइबल में हम देखते हैं कि उसकी बुद्धि अगम है। उसको ये मालूम है कि क्या एक व्यक्ति के लिए अच्छा है
या एक व्यक्ति के लिए बुरा है, इस अमुक व्यक्ति के लिए अच्छा है, उस अमुक व्यक्ति के लिए बुरा है, और उस पर भरोसा रखना हम सभी का उत्तरदायित्व है। हम पढ़ते हैं आगे जाके कि यहोवा जो है उसके कई गुण हैं। पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहोवा के कई नाम दिए गए हैं, कई शब्दों से उसको संबोधित किया गया है। उन सभी शब्दों का अलग अलग अर्थ बाइबल में दिखलाया गया है। अलग अलग परिस्थितियों में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो कुछ जो शब्द हैं उसको मैं आपके सामने इस संदेश में लेकर आना चाहता हूं। पहला जो शब्द है यहोवा के बारे में, वो है यहोवा इलोहीम, जिसका अर्थ ये हुआ कि यहोवा बलवंत है। इस सारी सृष्टि में, इस सारे जहान में बलवंत केवल यहोवा है। बाकी सब बहुत बलवान पुरुष, बहुत सामर्थी, बहुत युद्ध में कौशल लोगों का जन्म हुआ है, मगर परमेश्वर के समान कोई भी बलवंत नहीं हुआ है। सारे बलवंत पुरुष, सारे वैसे व्यक्तित्व जो अपने आप को अजेय समझते थे, उनकी हानि कोई नहीं कर सकता ऐसा समझते थे, वो भी एक दिन अंत में धाराशाही हो गई। परंतु हमारा परमेश्वर, हमारा जो यहोवा है, वो इलोहीम है, यानी सबसे बलवंत है। हमको उसकी शरण में जाना है, ऐसे यहोवा की शरण में जाना है जो इलोहीम है। तो यहोवा का एक शब्द यहोवा के बारे में कहा गया है, वो यहोवा इलोहीम। दूसरा एक और शब्द हमको बाइबल में देखने को मिलता है, वो है यहोवा जिर्रे। उत्पत्ति की किताब उसके 22वें अध्याय के 14वें पद में हमको देखने को ये शब्द मिलता है। इस शब्द का अर्थ है यहोवा उपाय करने वाला है। जब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने सारी व्यवस्थाएं उसने पूरी कर ली थी, तब परमेश्वर ने स्वर्ग से पुकार के कहा कि हे इब्राहिम, उस बच्चे की हानि ना करना। और उसने उसी वक्त झाड़ी में एक मेमने को अब्राहम के सामने दिखा दिया। अब्राहम ने फुर्ती करके उस मेमने को पकड़ा और इसहाक, उसके इकलौता जो पुत्र था, उसके बदले में उसने वहां उसका बलिदान किया। यानी उस समय यहोवा ने उपाय करने वाला यहोवा जिर्रे करके उसने अपने आप को बतलाया है कि मैं वो यहोवा हूं जो हर समय उपाय कर सकता हूं। हर परिस्थिति में, हर दशा में, हर समस्या में, हर दुख में, हर सुख में वो हम सबों के लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। फिर हम
एक और शब्द यहोवा के नाम पर देखते हैं। यहोवा निस्सी, यानी निर्गमन की किताब उसके 17 अध्याय के 15वें पद में हम देखते हैं, इस निस्सी जो शब्द है उसका मतलब है यहोवा एक सहायता करने वाला या सहाय के रूप में हम लोगों के पास आ सकता है। कभी भी एक सहायक के रूप में, एक सहायता प्रदान करने के रूप में यहोवा हमेशा उपस्थित रहता है। तभी तो इस नबी ने काफी परिस्थितियों में, काफी दुख में, काफी क्लेश में, काफी दुर्दशा में, बंदी गृह में, काल कोठरी में, जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर इस नबी को डाला गया हुआ था। सूखे कुएं के अंदर ये नबी था। तब भी वो कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। फिर एक और शब्द है यहोवा के बारे में जो हमको बाइबल में देखने को मिलता है, वो है यहोवा शालोम। बहुत सारे चर्चेस में या आराधनालय में जो भवन बनता है या जो मकान हम बनाते हैं तो उसमें लिखा रहता है शालोम, यहोवा शालोम, यानी यहोवा शांति देने वाला है। हमारे जीवन में सुख दुख आते ही रहेंगे। इस सांसारिक जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे जीवन में हमेशा सुख ही सुख रहेगा, कभी कोई दुख नहीं आएगा, कभी हमें कोई निराशा नहीं रहेगी, हमें हमेशा आशा ही रहेगी, हम जो भी काम करेंगे वो सब सफल होंगे। असफलता हमारे जीवन में आएगी नहीं, हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छे से अच्छा बना रहेगा। ये कोई भी व्यक्ति इसको क्लेम नहीं करता है। मगर हर दशा में, हर परिस्थितियों में, हर एक जीवन की समस्या में हमको शांति देने वाला एक व्यक्तित्व होना चाहिए। वो केवल कौन है? हमारा यहोवा है। दुनिया के सारे लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे प्रियजन, हमारे बच्चे जो भी हों, वो भी कोई शांति देंगे तो वो वैसी शांति नहीं है जो शांति परमेश्वर यहोवा देगा। यहोवा शांति देने वाला है। इन सब में आपको विचार करना है कि क्यों हम यहोवा को अपना भरोसा रखें, परमेश्वर को अपना आधार कैसे माने। एक अन्य नाम या एक अन्य शब्द परमेश्वर के गुण के बारे में पवित्र शास्त्र में आया है, घटना हुई है या ऐसा संदर्भ हुआ है जहां पर ये शब्द आया है, उसका यहोवा शम्मा, यानी यहोवा उस जगह में है, यहोवा वहां है, हर समय वहां है। जो आपने जगह बनाई है, यहोवा शम्मा वहां रहता है, वहां रहेगा, वहां रहता है। फिर एक और शब्द हमको देखने को मिलता है, एक और शब्द यहोवा सिद्धकेतु, यानी यहोवा हमारी धार्मिकता है। बाइबल में ये लिखा है कि हमारी धार्मिकता का जो हम लोग आवरण ओढ़ते हैं वो परमेश्वर की धार्मिकता की तुलना में कैसी तुलना की है। हमारी जो धार्मिकता है, हमारे जो अच्छे काम हैं, हमारे जो कर्तव्य हम निभाते हैं, हम जो अपना आचरण करते हैं, वो किसके समान है?
ये बाइबल हमको बताती है कि वो मैले मैले चिथड़े के समान है। चिथड़े का अर्थ आप लोग समझते हैं, चिंदी जिसको बोलते हैं। जो कपड़ा बन जाता है उसके बाद जो निकलता है कट कट के, जिसका कोई विशेष उपयोग नहीं होता, उसको चिथड़ा बोलते हैं। जो मेन कपड़ा है वो तो उपयोग में ले लिया गया है, परंतु जो बचा हुआ है उसको चिंदी या चिथड़ा बोलते हैं। तो हमारी धार्मिकता का काम जो है वो मैले चिथड़ों के समान है। मगर यहोवा के बारे में बताया गया कि यहोवा हमारी धार्मिकता है। यिर्मयाह 23:6 में हमको ये देखने को मिलता है। तो हमने देखा यहोवा बलवंत, यहोवा उपाय करने वाला, यहोवा सहाय के रूप में है, यहोवा शांति देने वाला है। यहोवा जहाँ है वहाँ वो आ जाता है, उस स्थल में आ जाता है, और यहोवा ही हमारी धार्मिकता है। हमको इन सब गुण के, जो शक्तिशाली है, जो बलवंत है, जो सामर्थी है, उस पर भरोसा रखना चाहिए, उसको अपना आधार मानना चाहिए। हमको संसार में अपना जीवन चलाना है, उसमें हमको और किसी पर भरोसा नहीं रखना है, ना ही और किसी को आधार मानना है। हमको यहोवा पर भरोसा रखना है और यहोवा को, परमेश्वर को अपना आधार मानना है। इसके विपरीत में, इसके जस्ट ऑपोजिट में ये नबी या ये प्रॉफिट या ये भविष्य बताने वाला भविष्यवक्ता 5वें पद में, इसी अध्याय के 17वें अध्याय के 5वें पद से कुछ बताता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है, वो शुरू करता है 5वां पद कि यहोवा यूं कहता है। ये बोल रहा है यहोवा, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। दुनिया में हम रहते हैं, हम कभी कभी परमेश्वर को छोड़ के, यहोवा की ओर देखना छोड़ के, यहोवा की ओर प्रार्थना करने छोड़ के हम किसी मनुष्य के पीछे चले जाते हैं और उस पर भरोसा करने लगते हैं। हम सबके जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। हम यहोवा को एक जगह रख देते हैं, परमेश्वर को एक जगह देखते हैं और देखते हैं कि अरे यार, वो पुरुष है, वो मनुष्य है, वो हमको शांति देगा, वो हमारी सहायता करेगा, वो हमारा उपाय करेगा। परंतु यहाँ पर इस नबी के द्वारा परमेश्वर हमसे कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हम यहोवा से दूर हो जाते हैं, हमारा मन उसके प्रति संवेदनशील नहीं रहता है, हम मनुष्य के पीछे भटक जाते हैं और उसकी तुलना ऐसे मनुष्य की जो यहोवा पर भरोसा करने के बजाय किसी मनुष्य पर भरोसा करने लगा, तो उसकी उपमा 6वें पद में दिया है इसी अध्याय की। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान हो, यानी वो पेड़ जहां पर वर्षा नहीं होती है, सूखा सूखा पड़ा रहता है, जीवित तो है मगर चारों तरफ उस पेड़ के डालियों में, पत्तियों में सूखापन दिखता है, अधमरा दिखता है।
कुछ पत्तियां हरी रहेंगी, कुछ डालियां हरी रहेंगी, मगर जो अधिकांश चीजें हैं वो ऐसी लगेंगी कि मरी हुई हैं, सूखी हुई हैं। और कहता है वह कभी भलाई नहीं देखेगा, उसका कभी भला ना होगा जो पुरुष मनुष्य पर भरोसा रखता है। और वह निर्जल और निर्जन भूमि पर बसेगा, जहां पर कोई रहता नहीं है। हम कोई अधमरे पेड़ को देखेंगे तो हम सभी उसके चारों तरफ देखेंगे कि वो एक अकेला पेड़ ही खड़ा हुआ है, उसके आसपास कुछ नहीं है, केवल एक पेड़ है जो अधमरा सा खड़ा हुआ है। ऐसी हमारी अवस्था हो जाएगी। और जो यहोवा पर भरोसा रखेगा उसको क्या प्रतिफल मिलेगा, वो 8वें पद में हमको देखने को मिलता है। वह उस वृक्ष के समान होगा। हमारा जीवन भी एक वृक्ष के जीवन जैसा रहता है। बीज से शुरू होता है, बड़ा होता है, बढ़ता है, फल देता है। वैसे ही इसकी उपमा जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, उसकी उपमा 8वें पद में नबी कहता है वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा होगा, उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी या अत्यंत गर्मी पड़ेगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे। हमेशा उस पेड़ को, जब हम उस वृक्ष को देखेंगे तो हमको बड़ा आनंद होगा। हमको ये लगेगा कि हम हमेशा एक जीवित पेड़ को देख रहे हैं, उसके पत्ते हमेशा हरे रहेंगे। उसको कुछ सूखे वर्ष में कोई चिंता नहीं रहेगी, वो हमेशा फलता रहेगा। कैसा अद्भुत वचन हम लोगों को देखने को मिला। हमको अपने जीवन में, विशेषकर विश्वासी को अपने जीवन में यहोवा पर भरोसा रखना है, परमेश्वर को अपना आधार मानना है। और किसी के ऊपर हम भरोसा या आधार उसको मान लेंगे तो हम उस अधमरे पेड़ के समान अपना जीवन यापन करें। प्रभु हम सबों की सहायता करे, आमीन। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए देखना ना भूलें। यही कार्यक्रम हर सप्ताह इसी दिन, इसी समय, इसी चैनल पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम इस कार्यक्रम को देख पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है वो कुछ नया गुण प्राप्त कर सके प्रभु जी, और आपके करीबी में आ सके प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सबकी ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इस धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।